हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड रिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर थर्ड देखेंगे। देखो, हमारी इसके अंदर साइक्लिक ग्रुप हमारा चल रहा है और उसकी हमारी जो 7 थ्योरम्स थी वो हमारी हो गई थी। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 8। हमारी क्या कहती है थ्योरम नंबर 8 कि शो दैट इफ़ G इज़ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन G हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर। क्या है, हमारे पास एक G ग्रुप दे रखा है, कैसा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि G के पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर होंगे। ओके, तो हमने ले लिया कि G डॉट हमारा कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इन्होंने खुद दे रखा है ना कि ये हमारा है। अगर ये साइक्लिक है, अगर हमारा G कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है तो पक्का उसके पास कम से कम एक जनरेटर तो होगा ही। तो G का हमने क्या मान लिया, कौन जनरेटर है, A। मतलब हम G के हर एक एलिमेंट को A की पावर की फॉर्म में तो पक्का लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप को हम का जनरेटर पक्का होता है और हम उसके हर एक एलिमेंट को उस जनरेटर की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल्सो हमें पता है कि जो ऑर्डर होता है ना एलिमेंट का और ग्रुप का, वो क्या होता है साइक्लिक के टाइम पे सेम। जब हमारा ग्रुप साइक्लिक होता है तो ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सेम। अब देखो, इन्होंने बोल रखा है कि G एक हमारा साइक्लिक ग्रुप है। कैसा साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मतलब ग्रुप के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमारा जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं ऑल्सो जो हमारा एलिमेंट का ऑर्डर है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है। और इन द केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप विल बी सेम। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ये क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से सिर्फ 2 बातें पता चली थी कि G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका पक्का एक जनरेटर भी होगा क्योंकि वो साइक्लिक है, और जो एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर हमारा सेम होता है इन द केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ओके, अब देखो, अगर मेरा A जनरेटर है तो A इनवर्स भी पक्का मेरा क्या होगा, जनरेटर होगा। ये हमने पढ़ रखा है। अगर मेरा क्या है, सिंस वी नो दैट इफ A इज जनरेटर देन A इनवर्स मस्ट बी जनरेटर ऑफ G। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर मेरा A जनरेटर होगा ना तो उसका इनवर्स भी पक्का मेरा क्या होगा, जनरेटर होगा। अब देखो, इन्होंने क्या बोला है कि G हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर। मतलब अब हमें क्या प्रूव करना है एक तरीके से कि A और A इनवर्स के अलावा हमारा कोई जनरेटर नहीं होगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हो गए ना कि A तो हमने, क्योंकि ये साइक्लिक था वो हमने माना कि एक तो A तो पक्का होगा, और A इनवर्स क्योंकि A है तो हमारा हमने पढ़ रखा है कि अगर A हमारा जनरेटर होगा तो A इनवर्स भी पक्का जनरेटर होगा। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि सिर्फ यही 2 जनरेटर हैं हमारे, इसके अलावा अगर हम कोई वैल्यू लेंगे ना तो वो हमारा जनरेटर नहीं होगा। तो अगर क्या लेके चलती हूं मैं, लेट इफ पॉसिबल मेरे पास कोई B वैल्यू है जो कि मैंने जनरेटर ले ली। अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब हमारी कोई अनदर वैल्यू ऐसी नहीं होगी A और A इनवर्स के अलावा, देन हमारा प्रूव हो जाएगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली 2 जनरेटर हैं। तो इस वजह से मैं इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करूंगी। तो मैंने ले लिया लेट, अगर पॉसिबल है तो B हमारा क्या है, जनरेटर ऑफ G सच दैट B ना तो मेरा A के इक्वल है और ना ही B मेरा A इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, हमने इस तरीके से B लिया। ऑफ कोर्स इससे कोई अलग वैल्यू ही लेंगे हम A और A इनवर्स से, तो हमने ये इस तरीके से ले ली। देन अब देखो, मैंने क्या माना है, जो मेरा B है वो जनरेटर है तो G के अंदर से तो होगा ही वो। ठीक है, तो हमने B G के अंदर से लिया। अब A मेरा क्या था, एक ग्रुप G का जनरेटर था, तो B को मैं A की पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, A की M की फॉर्म में मैंने लिख दिया, जहाँ पे मेरा जो M है कोई भी इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर M। ठीक है, ऑल्सो मेरा A भी G के अंदर बिलोंग करता है, और मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि जो B है मेरा वो जनरेटर है, तो मैं A को B की पावर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो मैंने A को
बी की पावर एन टाइप से लिख दिया फॉर सम एन इंटीजर, मतलब मेरा कोई एन इंटीजर है यहाँ पे, इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है। यहाँ ऊपर मैंने बी की वैल्यू क्या निकाली है, ए की पावर एम की पावर एन, इसको मैं लिख सकती हूँ ए की एम एन, राइट। अगर हम दोनों साइड इन्वर्स ऑपरेट करवा दें तो ए इन्वर्स ए एम एन माइनस वन इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया आइडेंटिटी ए एम एन माइनस वन, मतलब ए एम एन माइनस वन मुझे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन आ गया मैं लेस देन इक्वल टू एम एन माइनस वन, इस तरीके से आ गया। एम एन मेरा ये भी इंटीजर उसमें से कुछ माइनस करूंगी तो मेरी एक क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, मतलब ऑर्डर ऑफ ए मेरा लेस देन हो गया फाइनाइट वैल्यू से। लेकिन मैं तो ऑर्डर ऑफ ए क्या लेके चली थी, इनफाइनाइट। कोई इनफाइनाइट वैल्यू कभी किसी फाइनाइट वैल्यू से लेस या फिर इक्वल आ सकती है, नहीं आ सकती। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या हो गया, मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हैंस देयर इज एन कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेरा कोई भी ऐसा एलिमेंट इनके अलावा बी टाइप का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो उसका जनरेटर होगा। इसका मतलब मेरे सिर्फ और सिर्फ कितने एग्जैक्टली 2 जनरेटर ही होंगे, जो कि होगा ए और ए इनवर्स। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8। क्या था इसमें कि शो करना था हमें कि जी हमारा कोई भी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर होंगे। तो जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसका हमारा क्या होगा, एक जनरेटर होगा, वो मैंने ए ले लिया। ऑल्सो अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और हमें साइक्लिक के केस में पता है एलिमेंट का ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, सेम। तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यू। उसके बाद हमें पता है कि किसी अगर ग्रुप साइक्लिक है और उसका जनरेटर ए है तो ए इनवर्स भी पक्का उसका जनरेटर होगा। और हमें तो क्या प्रूव करना है कि एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर होंगे, तो 2 तो हमारे ऑलरेडी आ गए। देन हमने एक अलग वैल्यू ली जो कि ना तो ए के इक्वल है और ना ए इनवर्स के इक्वल है। अगर हम उसमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करके दिखा दे तो हमारा हो जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर तो सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर हैं, ए और ए इनवर्स टाइप के। तो मैंने बी वैल्यू ली जो कि ना तो ए के इक्वल है और ना ही ए इनवर्स के इक्वल है। ओके तो जो मेरा बी है वो जी के अंदर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि मैंने इस तरीके से ही लेट किया है। ऑल्सो मेरा ए जनरेटर है तो बी को मैं ए की पावर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि ये साइक्लिक है। अगर मैं ए ले लूँ जी के अंदर से बिलोंग करता हुआ तो क्योंकि मेरा बी जनरेटर है तो ए को मैं बी की पावर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। देन मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से हमने ए इनवर्स ले लिया दोनों साइड, तो ए एम एन माइनस वन इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। ये ऑर्डर की डेफिनेशन होती थी कि ए एन की पावर अगर आइडेंटिटी देता है तो ऑर्डर ऑफ एन लेस ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन होता था हमारा। ये हमारी डेफिनेशन होती है ऑर्डर की, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। देन कोई हमारी इनफाइनाइट वैल्यू फाइनाइट वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर होंगे। ओके अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। हाँ जी देखिए हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमारी क्या कहती है, थ्योरम नंबर 9 कि every proper subgroup of an infinite cyclic group is infinite। क्या बोल रखा है कि हर एक प्रॉपर सबग्रुप एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसका एक प्रॉपर सबग्रुप है तो वो भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो है हमारे पास और उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप है तो वो भी हमारा इनफाइनाइट होगा। ये क्या करना है, हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। इसका मतलब हमें गिवन क्या है कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा ना जो इसका, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप हमारा क्या होता था, और जैसे मेरा इम्प्रॉपर क्या होता था जिसके अंदर हमारे ग्रुप के एलिमेंट और आइडेंटिटी आ जाता था, वो होता था मेरा इम्प्रॉपर। और इस टाइप के हर एक ग्रुप को छोड़ के जो भी मेरा ग्रुप हो जाता था वो होता था प्रॉपर। तो उस प्रॉपर सब ग्रुप को हमें इनफाइनाइट प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमें गिवन चीज़ है क्या, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, वो हम ले लेंगे कि हमने ले लिया कि जी मेरा कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो मेरा इसका क्या होगा, एक जनरेटर भी होगा। तो वो मैंने इस तरीके से क्या ले लिया, इसका जनरेटर भी ले लिया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको बात करवाई थी, उसके अंदर क्या था कि अगर मेरा कोई इनफाइनाइट मतलब कोई मेरा अगर एक साइक्लिक ग्रुप, अगर मेरा क्या है कि एक मेरा जो ग्रुप है
वो साइक्लिक है तो जो उसका सब ग्रुप होगा ना वो भी साइक्लिक होगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थ्योरम करवाई थी, उसके अंदर प्रूफ भी करवाया था। क्या कि मेरे पास अगर कोई ग्रुप है ना वो साइक्लिक है तो जो उसका सब ग्रुप होगा ना वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, तो उस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या है, हमें जो ये प्रॉपर सब ग्रुप ले रखा है ना, ये मैंने मान लिया कि वो मेरा क्या है, एच है। लेट एच बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब हमें पता है कि हर एक सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का क्या होगा, हमारा हर एक सब ग्रुप किसी भी साइक्लिक ग्रुप का भी क्या होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, कि एक ग्रुप है हमारा और उसका एक सब ग्रुप है। तो अगर मेरा ग्रुप साइक्लिक होगा ना तो सब ग्रुप भी मेरा क्या होगा, साइक्लिक। ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये हमने पढ़ रखा है। ये लिख देना, सिंस वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, तो जो हमारा सब ग्रुप एच होगा ना यहाँ पे, वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो साइक्लिक। अभी तक देखो मैंने क्या करवाया आपको, जो हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था ना वो सारी चीज़ें लिखी है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इन्होंने खुद बोला है ना, तो मैंने ले लिया जी कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई जनरेटर भी होगा। मतलब हम जी के हर एक एलिमेंट को ए की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक बात बोली है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप, तो जो प्रॉपर सब ग्रुप था वो मैंने मान लिया कि एच मेरा एक प्रॉपर सब ग्रुप है, क्योंकि ये हमारा एच सब ग्रुप है किसका, जी का। तो और जी मेरा क्या, साइक्लिक, तो मेरा एच भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लास्ट थ्योरम जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। ठीक है, अब क्योंकि मेरा एच क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब साइक्लिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच का भी कोई ना कोई जनरेटर होगा। ठीक है, तो वो जनरेटर मैंने मान लिया ए की के टाइप का। ठीक है, लेट के मेरा कोई भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीके से सच दैट कि मेरा जो ए की पावर के है वो बिलोंग कर रहा है एच के अंदर। मतलब एक तरीके से मैंने कुछ नहीं, जैसे मैंने जी का जनरेटर ए लिया था ना, उसी तरीके से मैंने एच का कोई जनरेटर ले लिया ए की पावर के, और ये के को मैंने डिफाइन कर दिया कि वो एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ए की पावर के अगर एच के अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है यहाँ पे कि एच मेरा एक साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो उसका एक जनरेटर होगा, वो मैंने मान लिया ए की के है, तो एच इज जनरेटेड बाय ए की के। सिर्फ मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि एच मेरा साइक्लिक है ना, तो वो उसका भी एक जनरेटर होगा जो कि हमारा क्या है, ए की के है। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि जो ये प्रॉपर सब ग्रुप है ना वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब भी हमें इनफाइनाइट वाली बात प्रूव करनी होती है ना, तो हम क्या लेके चलते हैं, इसको फाइनाइट लेके चल पड़ते हैं। और अगर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हम बोल देते हैं कि इसका मतलब तो वो हमारा क्या था, इनफाइनाइट था। तो मैं क्या लेके चलूँगी कि जो मेरा प्रॉपर सब ग्रुप है ना एच, वो क्या है, एक फाइनाइट है। ठीक है, तो लिख लो, लेट इफ पॉसिबल एच बी फाइनाइट। अगर पॉसिबल है तो हमने क्या ले लिया कि एच है ना मेरा क्या है, फाइनाइट है। ठीक, हमने ले लिया। अगर मेरा एच फाइनाइट है तो मेरा एच का ऑर्डर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो मैंने लेटर कर ली कि क्या है, एम है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ये मैंने कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले ली कि क्या है, मैंने क्या लिया कि एच कोई भी मेरा फाइनाइट मैंने लिया है। तो फाइनाइट लिया तो मतलब एच के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और वो मैंने मान ली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एम है, तो ऑर्डर ऑफ एच मेरा क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमारा क्या होता है साइक्लिक के केस में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ हमारा जो ग्रुप है, मतलब जो हमारा ये एच है वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब मेरा एलिमेंट का ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ ए की के, और मेरा ऑर्डर ऑफ एच वो क्या होगा, सेम होगा। और ऑर्डर ऑफ ए की के, ऑर्डर ऑफ एच की वैल्यू कितनी है, मेरी एम है। अगर ऑर्डर ऑफ ए की के एम है, इसका मतलब मेरा क्या होगा, ए की के की पावर एम मुझे क्या आंसर देगा, आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब ए की के एम मेरा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, राइट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्डर ऑफ ए
लेस देन इक्वल टू हो जाएगा Km, और Km मेरी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू, तो ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरी फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब जो मेरा ऑर्डर ऑफ A है वो क्या आ गया, लेस देन कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ गया। इसका मतलब मेरी जो ये वैल्यू है वो भी क्या होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, राइट। कोई वैल्यू मेरी फाइनाइट वैल्यू से छोटी है, मान लो कि कोई वैल्यू है मेरी 3 जो कि फाइनाइट वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसका मतलब जो मेरी 3 वैल्यू वो भी तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही होगी ना, मतलब ठीक है, वो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती क्योंकि कोई इनफाइनाइट वैल्यू फाइनाइट से तो छोटी हो नहीं सकती। इसका मतलब ये भी मेरी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो जो मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ ए है वो भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो गया ना, तो जी मेरा कैसा था, साइक्लिक था। अगर वो साइक्लिक था तो ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। बट हमें तो क्या गिवन है कि जी के अंदर इनफाइनाइट, जी हमारा कैसा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इसका मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट। और हमारा यहाँ से क्या आ गया, जी के अंदर फाइनाइट है, सो देयर इज एन कॉन्ट्राडिक्शन। हमारा एच है जो फाइनाइट नहीं होगा बल्कि एच क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और यही तो हमें प्रूव करना था कि जो एच है ना वो मेरा प्रॉपर सब ग्रुप वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये थी हमारी थ्योरम। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो का, तो यही फ़ायदा होता है आपको। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 9। जो यूलर्स फंक्शन के बारे में है उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल्स और करवा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूलर्स फंक्शन के बारे में डिटेल में करेंगे। ओके, देखो क्या है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कि अगर मेरा जी इस तरीके का ग्रुप दे रखा है 0 1 2 3 4 5 एंड बाइनरी ऑपरेशन इज मॉडलो 6, मतलब प्लस का एडिशन मॉडलो हमें 6 दे रखा है जो इसका बाइनरी ऑपरेशन है। हमें प्रूव क्या करना है कि जी हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है एंड हमें क्या शो करना है, 1 5 आर इट्स जनरेटर। अगर हमारे 1 5 इसके जनरेटर होंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारा साइक्लिक ग्रुप तो हो ही जाएगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का मतलब ही हमारा क्या होता है कि उसके जनरेटर एग्जिस्ट कर जाए। अगर जनरेटर 1 5 एग्जिस्ट कर गए तो वो हमारा ऑटोमेटिकली साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 और 5 को, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर 1 और 5 बोल रखा है तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये इसके जनरेटर होंगे। इन्होंने बोल रखा है कि शो करो, तो मतलब होंगे तो ये पक्का, लेकिन किस तरीके से होंगे अभी वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर क्या होता था हमारा, हम जनरेटर किस तरीके से करते थे कि अगर हम उस एलिमेंट को पावर्स की फॉर्म में लिखे और हमारे सारे के सारे ग्रुप के जो भी ग्रुप में एलिमेंट है वो सारे जनरेट हो जाएं, तो जो हमारा ये 1 होगा वो हमारा क्या हो जाता था, एक जनरेटर हो जाता। जैसे मैं अब 1 की पावर 1 करूँ तो यहाँ पे तो इसका 1 ही है, मतलब अगर मैं 1 की पावर 2 करूँ तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस मतलब एडिशन मॉडल ऑफ 6 1, 1 प्लस 1 हमारे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हम 6 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हमारा डायरेक्ट 2 ही आ जाता था, राइट। अगर मैं 1 की 3 करूँ तो 1 की 2 प्लस एडिशन मॉडलो 1, तो ये इसका आंसर मेरा 2 आ गया था, प्लस 6 1, 2 प्लस 1 3, क्योंकि हम 6 को 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब मेरा क्या होता है एडिशन मॉडलो का, कि इन दोनों को ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू से छोटी है तो इसको हम इससे डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो हम यही वैल्यू एज इट इज़ लिख देते थे। अगर 1 की 4 करें तो 1 की 3 प्लस एडिशन मॉडलो 1। ठीक है, हमारा इसकी वैल्यू क्या आई 3 प्लस एडिशन मॉडलो 6 1, क्या आ गया 4, क्योंकि हम 4 को भी 6 से डिवाइड कर सकते तो ये 4 आ गया। सिमिलरली 1 की 5 करेंगे तो हमारा 1 की 4 प्लस एडिशन मॉडलो 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5। अगर मैं अब देखो 1 की पावर 6 करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 की 5 प्लस एडिशन मॉडलो 1, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 प्लस 6 6 आ गया। 6 तो मेरा 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 1 जा 6, और इसका रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0, तो इसका मतलब मेरा इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरे सारे के सारे एलिमेंट हो चुके हैं, 1 आ गया मेरा, 2 3 4 5 0, ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे 1 से जनरेट हो गए। जब मैंने 1 की पावर्स की ना तो मेरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं वो जनरेट हो गए। इसका मतलब जो मेरा 1 है वो इसका क्या है, जनरेटर है। देखो जी मेरा ये सब बन गया ना, 1 2 3 4 5 0, और ये किस तरीके से लिखे हमने 1 की 2 पावर, 1 की 3, 1 की 4, 1 की 5 और 1 की 6। इसका मतलब जो मेरा 1 है वो क्या हो गया, जनरेटर हो गया। सिमिलरली मैं अगर मैं 5 की पावर्स की फॉर्म में देखूँ तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर हो जाएगा। जैसे अगर मैं 5 की पावर 1 करूँ वो तो डायरेक्ट 5 ही हो जाएगा, लेकिन 5 की 2 करूँ तो 5 एडिशनल मॉडल 6 5,
5 + 5 मेरा क्या हो जाएगा 10, और 6 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 6 × 6 कितना आ गया रिमाइंडर 4, तो इसका आंसर आ गया मेरा 4। अगर मैं 3 करूँ तो 5 × 5, इसका आंसर मेरा 4 है। 5 + 4 9, 6 को मैं 9 से डिवाइड करूँ 6 × 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। 5 की 4 करूँ तो यहाँ पे 5 की 3 प्लस एडिशन मॉडल 6 5, 5 की 3 का आंसर 3 प्लस एडिशन मॉडल 6, 5 + 3 8, 6 को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 6 × 6 रिमाइंडर कितना आया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। सिमिलर 5 की 5 करेंगे हम तो वो क्या आ जाएगा 5 की 4 प्लस एडिशन मॉडल 6 5, इसका आंसर मेरा 2 आया था प्लस एडिशन मॉडल 6। 5 + 2 7, अगर 6 को मैं 7 से डिवाइड करूँ 6 × 6 रिमाइंडर कितना आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। 5 की अगर मैं 6 पावर करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 प्लस एडिशन मॉडल 6 5, इसका मेरा 1 आया था एडिशन मॉडल 6, ये 5 5 + 1 6, 6 को 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 0 आ गया। अब देखो जो मेरे सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट ये थे और ये सारे जनरेट हो गए 5 4 3 2 1 0, इसका मतलब मेरा जो 5 है वो क्या हो गया जनरेटर। यहाँ पे मेरा यहाँ पे जनरेटर एग्जिस्ट हो गया, जनरेटर एक्सिस्ट हो गया और जनरेटर एग्जिस्ट हो गया, तो इसका मतलब वो साइक्लिक भी हो गया। और 1 और 5 मैंने क्या भी प्रूव कर दिया कि ये हमारे इसके जनरेटर हैं, क्योंकि हमने इसकी जब पावर्स की ना तो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट आ गए और इस तरीके से आ गए, तो इसका मतलब 1 और 5 मेरा क्या होगा इसका जनरेटर हो गया। सिमिलर बिल्कुल डिट्टो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें क्या बोल रखा है आपका देखो कि जी मेरा इस तरीके से कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, इसमें क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है और ये हमें क्या प्रूव करना है साइक्लिक प्रूव करके दिखाना है। तो जब आप 1 की पावर्स की फॉर्म में करोगे ना तो वो होगा नहीं, 2 की फॉर्म में करोगे तो भी नहीं होगा, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू जनरेट नहीं होंगी। लेकिन जब आप 3 की पावर की फॉर्म में करोगे ना तो आपके ये सारे के सारे एलिमेंट इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अगर 3 की पावर की फॉर्म में लिखने से हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट अगर जनरेट हो गए तो इसका मतलब मेरा 3 क्या हो जाएगा जनरेटर। और अगर किसी भी ग्रुप का जनरेटर एग्जिस्ट कर गया तो वो हमारा क्या हो जाता है साइक्लिक हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला था कि प्रूव करो कि ये हमारा साइक्लिक होगा, और साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उसका कोई ना कोई जनरेटर एग्जिस्ट कर जाए। और जैसे हमारा यहाँ पे 3 इसका जनरेटर एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि जो ये ग्रुप है वो कैसा हो गया साइक्लिक ग्रुप। जो हमारा यूलर्स फंक्शन है और ये 2 एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।